Good afternoon, students. Today we will continue chapter 11 Transport and Communication. Next is Internet. Internet क्या है? Communication method. ठीक है. All of us use computers almost every day. अब जैसे कि सबको पता है कि हम अपनी डेली लाइफ में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल ऑलमोस्ट रोज करते हैं. तो इंटरनेट इज़ अ फास्ट ग्रोइंग फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टुडे. और आज के समय में इंटरनेट जो है वो सबसे तेज ग्रो करने वाला कम्युनिकेशन नेटवर्क है. Messages can be sent by email and information in the form of pictures, sound and video can be found on the World Wide Web. और जो मैसेजेस हैं, जो संदेश हैं, वो ईमेल के थ्रू भेजे जा सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से. और जो इन्फॉर्मेशन है वो पिक्चर्स के थ्रू दी जा सकती है, साउंड और वीडियो के थ्रू दी जा सकती है. ये सारी चीज़ें वर्ल्ड वाइड वेब पे मिल जाती है, जिसे हम www भी कहते हैं. ठीक है. इंटरनेट पे हम www डॉट करके HTML डालते हैं ना, सर्च करते हैं, तो इंटरनेट के माध्यम से हमें ये सारी सुविधा मिलती है. वी कैन ऑल्सो सेंड इन्विटेशंस एंड ग्रीटिंग कार्ड्स थ्रू ईमेल. हम इन्विटेशंस जो हैं और ग्रीटिंग कार्ड जो हैं वो भी ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं. नेक्स्ट इज मास कम्युनिकेशन. लेटर्स, टेलीग्राम्स एंड टेलीफोन्स आर यूज्ड फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन. लेटर्स, टेलीग्राम्स और टेलीफोन्स का इस्तेमाल किया जाता है पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए. न्यूज़पेपर्स, रेडियोस, टेलीविजन्स एंड सिनेमा रीच अ लॉट ऑफ पीपल एट द सेम टाइम. अब जैसे कि न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टेलीविज़न है, सिनेमा है, ये वो साधन हैं जो कि कई सारे लोगों तक एक ही समय पे पहुंच सकता है. तो दे आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. तो ये कौन सा साधन है? मास कम्युनिकेशन का मतलब कई सारे लोगों तक एक ही जानकारी पहुंचती है, जिस माध्यम से उसे हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन. और लेटर्स, टेलीग्राम्स, टेलीफोन्स जो हैं जिसमें हम एक से ज़्यादा, एक या दो से तीन, इससे ज़्यादा लोगों से नहीं बात कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन. और वो साधन कौन कौन से होते हैं? लेटर्स, टेलीग्राम्स, टेलीफोन्स. नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर. अब हम कुछ मास कम्युनिकेशन जो मीन्स हैं मास कम्युनिकेशन के, उनके बारे में पढ़ेंगे. तो पहला है न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड इन मैनी लैंग्वेजेस. न्यूज़पेपर जो है वो कई सारी भाषाओं में पब्लिश किया जाता है, जो कि हमारे रोज़ घरों में आता है ना. तो हम लोग ज़्यादातर हिंदी या इंग्लिश प्रेफर करते हैं, लेकिन ये कई सारी लैंग्वेजेस में पब्लिश किया जाता है. दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट. ये हमें कई सारी चीज़ों की जानकारी देता है, जैसे कि स्पोर्ट्स से संबंधित, राजनीति से संबंधित, बिजनेस से संबंधित या फिर एंटरटेनमेंट से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होती है हमें वो न्यूज़पेपर से मिल जाती है. मैगजीन्स आर पब्लिश्ड फॉर अ स्पेशल ग्रुप ऑफ रीडर्स. मैगजीन्स जो होती हैं वो कुछ स्पेशल ग्रुप जो होता है पढ़ने वाला, उनके लिए पब्लिश की जाती है. सम ऑफ अस रीड आर्टिकल्स ऑन स्पोर्ट्स. जैसे हम में से कुछ लोग हैं जो स्पोर्ट्स पे आर्टिकल्स पढ़ना पसंद करते हैं. कुछ लोग हैं जो फिल्म्स के बारे में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ हेल्थ के बारे में पढ़ना पसंद करते हैं. तो मैगजीन्स आर यूजुअली पब्लिश्ड वीकली, फोर्टनाइटली एंड मंथली. मैगजीन्स जो है या तो वीकली या फोर्टनाइटली या फिर मंथली पब्लिश की जाती है कुछ स्पेशल रीडर्स के लिए, जो कि जैसे स्पोर्ट्स पे पढ़ना पसंद करते हैं, फिल्म पे पढ़ना पसंद करते हैं, फिर हेल्थ पे. तो इसके लिए मैगजीन्स पब्लिश की जाती है. नेक्स्ट इज रेडियो, टेलीविजन एंड सिनेमा. पीपल लिसन टू न्यूज़, म्यूज़िक एंड स्पोर्ट कमेंट्रीज ऑन द रेडियो. जैसे कि आपने देखा होगा कि लोग जो हैं वो न्यूज़, म्यूज़िक, स्पोर्ट कमेंट्रीज जो थी वो रेडियो पे ही सुन लेते थे. पहले जब टेलीविज़न नहीं होता था तो लोग रेडियो पे ही ये सब कमेंट्रीज, स्पोर्ट कमेंट्रीज, न्यूज़, म्यूज़िक उस पर ही सुनते थे. आकाशवाणी और ऑल इंडिया रेडियो इज़ अवर नेशनल रेडियो नेटवर्क. और जो हमारा नेशनल रेडियो नेटवर्क है वो कौन सा है? आकाशवाणी, जिसे हम ऑल इंडिया रेडियो भी कहते हैं. देयर आर सेवरल रेडियो स्टेशंस दैट रिले प्रोग्राम्स इन मैनी लैंग्वेजेस. कई सारे रेडियो स्टेशंस ऐसे हैं जो कई सारे प्रोग्राम अलग अलग भाषाओं में बताते हैं. ठीक है. नियरली एवरी हाउस इन इंडिया हैज़ अ रेडियो. और हालांकि सभी जितने भी हमारे भारत के घर हैं वहाँ पे रेडियो है. नाउ प्राइवेट FM रेडियोज़ आर बिकमिंग क्वाइट पॉपुलर. और आज के टाइम पे जो प्राइवेट FM रेडियोज़ हैं वो प्रसिद्ध हो रहे हैं. सो टेलीविज़न इज़ मोर पॉपुलर देन रेडियो. लेकिन अब टेलीविज़न जो है वो ज़्यादा प्रसिद्ध है रेडियो से, क्योंकि हम उसमें क्या कर सकते हैं? देख भी सकते हैं उसे और सुन भी सकते हैं. दूरदर्शन इज़ अवर नेशनल टेलीविज़न चैनल. दूरदर्शन जो है वो हमारा नेशनल टेलीविज़न चैनल है.
पीपल वॉच लाइव टेलीकास्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑन द टेलीविजन। अब लोग जो हैं वो लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं, जितने भी ज़रूरी आयोजन हैं जो वो हम टेलीविज़न पे लाइव देख सकते हैं। प्राइवेट केबल नेटवर्क्स प्रोवाइडर्स विद अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स, और जितने भी प्राइवेट केबल नेटवर्क्स हैं वो हमें अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग तरह की वैरायटी के जो प्रोग्राम्स हैं वो हम प्राइवेट केबल नेटवर्क के थ्रू टेलीविज़न पे देख सकते हैं। सिनेमा इज़ द मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर पीपल द वर्ल्ड ओवर। और सिनेमा जो है वो सबसे प्रसिद्ध सोर्स है, सबसे प्रसिद्ध तरीका है एंटरटेनमेंट का लोगों के लिए पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट इज सैटेलाइट्स। वी सोर्स इंफॉर्मेशन ऑन वेदर, मिनरल डिपॉजिट्स एंड सो ऑन थ्रू सैटेलाइट्स। हमें वेदर के बारे में, मिनरल डिपॉजिट्स के बारे में जो जानकारी है वो किसके थ्रू मिलती है? सैटेलाइट्स के थ्रू। मेट्रोसेट, ओशनसेट एंड कार्टोसेट हैव बीन लॉन्च्ड इन स्पेस बाय अवर कंट्री टू ट्रांसमिट अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब मेट्रोसेट, ओशनसेट और कार्टोसेट जो है ये सैटेलाइट जो थी वो लॉन्च की गई हमारे कंट्री के स्पेस में, ताकि जो अलग अलग तरह की जानकारी है वो हमें मिल सके। रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल्स ऑल्सो रीच फार एंड वाइड थ्रू सैटेलाइट। और रेडियो और टेलीविजन सिग्नल जो है वो भी कई दूर तक पहुंचते हैं, किसके थ्रू, किसके माध्यम से? सैटेलाइट्स के माध्यम से। सो स्टूडेंट्स, here we have finished this chapter. I hope you have understood. Thank you.